नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी द्वितीय पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिचय 2। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है। इसका कै भाग है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें, इनको बोलना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इन शब्दों को हमें क्या करना है? उच्चारण करना है, बोलना है। आगे इसका ख भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर इन शब्दों का उच्चारण करना है। सूचिका, सूचिका होती है सुई, सूचिका सुई। पिपीलिका चींटी, कुंचिका कुंची यानी चाबी जिसको बोलते हैं। द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका, उत्पीठिका मेज या टेबल जिसको बोलते हैं। मक्षिका मक्खी। आगे आता है अग्निपेटिका, माचिस, मापिका मापने वाला यंत्र यानी फुट्टा जिसको बोल देते हो आप, या स्केल जिसको बोल देते हो। वीणा वाद्य यंत्र वीणा। आगे है प्रश्न नंबर 2 का कै भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़कर शब्दों को लिखना है। जैसे इसने इन वर्णों को जोड़कर लिखा है कुरुतय, अगर इनको जोड़ते हैं तब बनेगा उद्यानी। उद्यानी, ये बनेगा उद्यानी। आगे आता है बनेगा स्थालिका, बनेगा स्थालिका, अगर इनको जोड़ते हैं तो बनेगा स्थालिका। आगे आता है अगर इनको जोड़ेंगे तो बनेगा घटिका। घटिका। आगे आता है ये बनेगा स्त्रीलिंग। स्त्री लिंग, स्त्री लिंग, ये बनेगा स्त्री लिंग। आगे बनेगा मापिका। मापिका, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा मापिका। आगे प्रश्न नंबर इसी का ख भाग है। पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे इसने कोकिले का किया है कै ओ कै ई ले ए, कोकिले। इसी प्रकार हमें आगे इनको अलग अलग कर लेना है। जैसे चटके है तो च हलंत घन ए घन टे हलंत घन ए घन कै हलंत और आगे ए, चटके। इससे बनेगा चटके, ये हो गया चटके। आगे आता है धाविका। धाविका का बनेगा ध घन आ घन वै हलंत घन छोटी ई घन कै हलंत घन आहा धाविका, ये बन गया धाविका। आगे आता है कुंचिका। कुंचिका को बनाते हैं कै हलंत घन ऊ घन ये हलंत घन च हलंत घन छोटी ई घन कै घन आ, कुंची का। आगे आता है खटवा ख
हलंत घन ए घन टे हलंत घन वे हलंत घन आ। ये हो गया खटवा। आगे आता है छुरिका। छुरिका को बनाते हैं छ हलंत घन ऊ घन रे हलंत घन छोटी ई घन कै घन आ। छुरी का। ये हो गया छुरी का। आगे आता है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखना है। तो सबसे पहले दिया है उत्पीठिका। उत्पीठिका उत्पीठिका। आगे आता है पेटिका। ये हो गया पेटिका। आगे आता है नौका, यानी ये नाव है। नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। आगे चिड़िया है, इसको चटका भी बोल देते हैं या फिर इसको गोरैया भी बोल देते हैं। तो ये होता है चटका। चटका। आगे महिला है, यह है महिला। आगे मापने का यंत्र यानी स्केल जिसको बोलते हैं मापिका। ये हो गया मापिका। आगे वचन अनुसारम रिक्स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले जैसे इसने किया है लता लते लताहा, इसी प्रकार गीता गीते गीताहा, गीता गीते गीताहा। आगे पेटिके लिखा है तो यहाँ पर पेटिका आ जाएगा। पेटिका पेटिके पेटिकाहा, यहाँ पर पेटिकाहा। ये हो गया पेटिकाहा। आगे आता है जैसे यहाँ पर खटवा लिखा हुआ है तो यहाँ पर इधर आ जाएगा खटवा, इधर आएगा एक वचन में खटवा, द्विवचन में खटवे खटवे खटवाहा। सा ते तहा, रोटिका रोटिका रोटिके रोटिकाहा। ये हो गया रोटिकाहा। आगे आता है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे इसने सबसे पहले किया है बालिका पठती। अब पठती क्या है, एक वचन है और ये बालिका बहुवचन और ये एक वचन है। तो हमें कौन सा लेना है, एक वचन के साथ में एक वचन लेना है, क्योंकि ये एक वचन है तो इसके साथ में ये भी एक वचन ही आएगा। तो बालिका पठती। इसी प्रकार आगे चरतय। चरतय क्या है, द्विवचन है, यानी दो चर रहे हैं। ये बहुवचन का हो गया अजहा और अजय द्विवचन का हो गया तो क्या आ जाएगा अजय। तो यहाँ पर आ जाएगा अजय। अजय का मतलब होता है दो बकरियां चरतय चर रही हैं। संति संति तो बहुवचन में है। द्विचक्र के ये दो के लिए हैं और द्विचक्री कहा ये बहुवचन के लिए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा द्विचक्री कहा, इसमें आ जाएगा द्विचक्री कहा। आगे चलती। चलती क्या है, एक वचन है। एक वचन है, नौके द्विवचन है और यहाँ पर एक वचन क्या है नौका। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे नौका। नौका क्या है एक वचन है। अस्थि क्या है एक वचन है, ठीक है। सूची के सूचिका। सूची के क्या है द्विवचन है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे एक वचन में सूचिका। यहाँ पे क्या आएगा सूचिका।
आगे आता है उत्पतंती। उत्पतंती है बहुवचन में, ठीक है। और मक्षिका बहुवचन का है, मक्षिके द्विवचन का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मक्षिका। मक्षिका, ये हो गया। आगे आता है प्रश्न नंबर 6। इसमें कहता है सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चेत्वारि स्थानानि पूरयेत्। सा वह स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, ते वह स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए, ताः वे सब स्त्रीलिंग और बहुवचन के लिए। अगर कोई एक है तो एक के लिए ये आएगा, अगर कोई दो है तो दो के लिए ये आएगा, अगर दो से ज्यादा है तो ये आएगा, ठीक है। जैसे इसने लिखा है लता अस्ति। लता अस्ति यानी एक बेल है, तो एक बेल के लिए इसने क्या लगाया है, सा लगाया है। आगे इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर महिला धावंती। महिला क्या है, बहुवचन में है। ये कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो इनके लिए क्या आएंगे। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि सा ते ताहा, तो यहाँ पर आ जाएगा ताहा धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा क्या है, एक है, ठीक है। तो एक वचन के लिए क्या आएगा, सा वदती, वह बोल रही है। जवनी के दौलते, जवनी क्या होता है, दो पर्दे, जवनी के दो पर्दे, दौलते झूल रहे हैं या डोल रहे हैं, दो पर्दे डोल रहे हैं। तो आगे दौलते है, तो यहाँ पर ते दौलते वे डोल रहे हैं या डोल रहे हैं। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका चींटी, चलंती चल रही है, पिपीलिका चलंती चल रही हैं, तो ये बहुवचन में है, तो ताहा चलंती। आगे चटके कूजते, दो चिड़िया कूज रही है या बोल रही हैं, तो ते कूजते, वे दो बोल रही हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः कृत्रिपदम चित्वारि स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से शब्दों को लेकर हमें खाली स्थान पूरे करने हैं। लेखिका लिखने वाली, बालक बालक यानी पढ़ने वाला, सिंहा बहुत सारे शेर, द्विचक्रिका साइकिल, पुष्पमाला बहुत सारी मालाएं। अब इनमें क्या है, संति हैं, तो बहुवचन का इसमें क्या है, या तो शेर हैं। अब शेर संति लिखेंगे तो गर्जंती के साथ किसको लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा पुष्पमाला संति, यहां पर आ जाएगा पुष्पमाला, ये हो जाएगा कै का, ठीक है। आगे आता है ख, पश्यंती। पश्यंती यानी देख रहा है। अब देखने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, देखने का काम कौन कर रहा है, बालक है, तो ये हो जाएगा ख, यानी बालक देख रहा है। लिखती, लिखने का काम कौन कर रही है, तो लेखिका, ये हो जाएगा ग भाग। आगे आता है गर्जंती, गरज रही हैं, कौन गरज रहे हैं, गरजने का काम कौन कर रहे हैं, सिंहा शेर, तो ये हो गया घ में ये आ जाएगा। आगे आता चलती, चल रही है, कौन चल रही है, त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका होती है जिसके 3 पहिए होते हैं, जिसको रिक्शा वगैरह बोल देते हैं, तो ये हो गया त्रिचक्रिका, तो चल रही है, ये हो गया अंतिम। ये प्रश्न नंबर हो गया। आगे प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः कर्तृपद अनुसारम क्रियापदम चित्वारि स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में दिए गए कर्तृपद के अनुसार क्रियापद चुनने हैं, ठीक है, मंजूषा से चुनने हैं। तो ये क्या है, पहले देख लेते हैं। गायते, दो गा रहे हैं, नृत्यति नाच रही है या नाच रहा है, लिखंती लिख रहे हैं, पश्यंती देख रहे हैं, विहरते घूम रहे हैं, यानी दो घूम रहे हैं। तो इसमें क्या है, सौम्या सबसे पहले है, सौम्या। सौम्या क्या कर रही है, सौम्या एक वचन में क्या आता है, सौम्या नृत्यति, तो ये हो गया क्या, सौम्या नाच रही है, सौम्या नाचने का काम कर रही है। चटके, अब दो चिड़िया हैं, दो चिड़िया क्या कर रही है, घूम रही है, तो ये हो गया विहरते, ठीक है। आगे बालिके, अब दो बालिकाएं हैं, दो बालिकाएं हैं, क्या कर रही हैं, गा रही हैं, तो गायते, ये हो गया गा रही हैं। छात्रा बहुवचन में बहुत सारे छात्र हैं, तो क्या कर रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, तो छात्रा लिखंती, ये हो गया घ। आगे आता है जनः, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं, पश्यंती देख रहे हैं, तो ये हो गया ग भाग।
ये हो गया प्रश्न नंबर अपना 8। आगे आता है ये हमारा पाठ जिसके सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसको अच्छी प्रकार से देखें, समझें। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा विषय कक्षा षष्ठी का द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ।